हेलो गाइस। तो काफ़ी टाइम से क्या हो रहा था, लोग पूछे जा रहे थे कि आप फील्ड के बारे में बताओ, मैं क्या करूँ, कैसे गए हो, ये सब चीज़ें बताओ। तो इसमें हम वो चीज़ डिस्कस करते हैं कि मैं यहाँ पे आया कैसे एक्चुअली। तो दो तीन फैक्टर्स हैं, काफ़ी अलग अलग तरीके होते हैं। मैं पोस्ट ग्रेड लेवल में आया हूँ, मैं पीएचडी लेवल में आया हूँ, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है इसका प्रोसीजर कंपेयर टू अगर आप से मास्टर्स करने के लिए आ रहे हो और बैचलर्स करने के लिए आ रहे हो। इस वाले में हम फोकस करेंगे थोड़ा पीएचडी वगैरह को लेके, जो कि जनरलाइज किया जा सकता है ऑलमोस्ट बाकी सारी यूके यूनिवर्सिटीज़ को लेके। अगर मास्टर्स वगैरह चाहिए तो बताओ, और उसमें हम वीडियो वगैरह बना देंगे। और बैचलर्स के लिए भी सेम चीज़। तो यहाँ पे आने से पहले एक्चुअली मेरा कोई स्पेसिफिकली ये प्लान नहीं था कि मुझे इस यूनिवर्सिटी में जाना है। तो मुझे बस ये था कि मुझे किस जनरल फील्ड में काम करना है, मैं फिर उस हिसाब से आगे चल के बढ़ के अपना अपने फील्ड को उस हिसाब से डेवलप करूँगा, अपने यूनिवर्सिटी वगैरह मैं उस हिसाब से देखूँगा। तो इसमें भी थोड़ी सी दिक्कत थी क्योंकि मुझे ज़्यादा पसंद था नहीं मैं जिस फील्ड में काम कर रहा हूँ। तो मैंने कहा क्या करूँ, चेंज करना पड़ेगा। तो इसीलिए एक रीज़न ये भी है कि जिसकी वजह से मैं कहता हूँ हर किसी को इंटर्नशिप करना बहुत ज़रूरी है रिसर्च में, कि तुम फील्ड्स ट्राई कर सकते हो काफ़ी सारे, बहुत सारी चीज़ें तुम ट्राई करके तुम देख सकते हो कि तुम्हें पसंद है या नहीं है। अगर है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो फिर मूव ऑन, क्या ही है, इंटर्नशिप ही तो छोड़ो, कोई बात नहीं। तो ऐसे करके के मैंने, जब मैं मैक्स ब्लैंक में था तो वहाँ पे मैंने ट्राई किया कि एक बैक्टीरियोफेजेस के साथ जिसमें मैं अभी पीएचडी कर रहा हूँ, उस फील्ड में काम करने का। सो मुझे बहुत पसंद आया, तो मैंने कहा चलो आगे इसी में करता। तो मैं वापस इंडिया जाके मैंने अपना काम किया, पूरा जितना मास्टर्स था वो ख़त्म किया। उसके बाद मुझे एक आइडिया था मेरे दिमाग में कि मुझे इस फील्ड में काम करना है, जहाँ जहाँ पे पोजीशंस अवेलेबल होंगी मुझे वहाँ पर जाना है। इसीलिए कि रीज़न भी था कि मैं जिस मैक्स ब्लैंक मैंने इंटर्नशिप करी थी मैं वहाँ पे नहीं गया, क्योंकि वहाँ पे कोई पोजीशन अवेलेबल नहीं थी उस टाइम में, उस फील्ड में जिस चीज़ में मुझे करना था। तो कोई पॉइंट नहीं था वहाँ पे जाने का भी। तो फिर मैं बाकी जगह ढूँढने लग गया। तो बाकी जगह ढूँढने के बाद मुझे 4-5 मैंने शॉर्ट लिस्ट किया कि हाँ, ये सब है। बैकअप के लिए मैंने अपने मास्टर्स वाले प्रोजेक्ट भी किए, अप्लाई किया, बट मोर ज़्यादा फोकस मेरा नए फील्ड पे था। तो वहाँ पे जाके फिर मैंने 3 या 4 मेरे फाइनल एक शॉर्ट लिस्ट में आए। तो जब मेरे पास फाइनल आ गए थे उसके बाद फिर मैंने सुपरवाइज़र को देखा। सुपरवाइज़र को देखने के लिए भी 2-3 मेरे मेंटल क्राइटेरिया थे जिसको मुझे ध्यान में रखना था किसी को चूज़ करने के लिए, कि मैं अगर इसके अंडर काम करूँगा तो मुझे ये इंसान ऐसा चाहिए। तो पहला तो फ्लेक्सिबिलिटी, मुझे कोई चाहिए जो मुझे खुद से प्रोजेक्ट को डेवलप करने दे, जो मुझे ऐसे हाथ में ना पकड़ाए। मैं जिस डायरेक्शन में अपने प्रोजेक्ट को लेके जाना चाह रहा हूँ, मैं उस डायरेक्शन में लेके जाऊँ। फिर था कोलैबोरेटर्स। तो कोलैबोरेटर्स वगैरह होने चाहिए ताकि मैं बाहर जाके ट्रेनिंग कर सकूँ और बाकी सब चीज़ें कर सकूँ, नए एक्सपीरियंस मिले। फिर तीसरा था नई टेक्निक मुझे ढूँढने को मिले, जो जैसे अभी मैं कर रहा हूँ, मैं क्रायो ईएम के साथ काम कर रहा हूँ, जो क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। तो वो सब भी चाहिए था कि मैं कोई नई टेक्निक जो मुझे ऑलरेडी नहीं आती है उसमें भी ध्यान रखूँ। और फाइनल एक ऐसे था कि ज़्यादा नई लैब नहीं होनी चाहिए। ये काफ़ी लोग का वेरी करता है, मुझे ये था कि ज़्यादा नई लैब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुझे काफ़ी चीज़ें सेटअप नहीं करनी पड़ेंगी एक्सपेरिमेंट खुद से, तो काफ़ी चीज़ें एस्टैब्लिश्ड आएंगी। तो ये सब चीज़ें मेरी थी। तो जब मैं सुपरवाइजर्स के साथ बात कर रहा था उस टाइम में क्या हुआ, मैंने ये सब चीज़ें उनसे डायरेक्ट मुंह पे पूछ ली। और काफ़ी लोग, ये लोग अप्रिशिएट करते हैं इस बात को कि मैं सब कुछ मुंह के सामने बोल रहा हूँ, क्योंकि उनको भी पता चलता है कि भाई हाँ, मुझे पता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, मैंने लैब्स में काम किया है पहले, मैं ऐसे ब्लाइंडली नहीं जा रहा हूँ किसी भी जगह में। तो उनको भी ठीक लगता है कि हाँ, ये एक इन्फॉर्म डिसीजन ले रहा है, इसको सब कुछ पता है, तभी ये ऐसी जगह में जा रहा है, ऐसे डिसीजंस ले रहा है, ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो ये सब चीज़ें फैक्टर्स थी कि मैंने एक जगह देखी। तो वो फाइनल डिसीजन आया 2 यूनिवर्सिटीज़ में, यहाँ पर और सिंगापुर इन यूएस में। तो एट द एंड ऑफ द डे मेरे पास 2 चॉइसेस थी, या तो मैं सिंगापुर जा सकता था या फिर यहाँ पे। फिर एट द एंड क्वेश्चन पड़ गया सुपरवाइज़र का कि वो कैसा है, वो बंदा कैसा है। और मुझे यहाँ का थोड़ा ज़्यादा पसंद आया। मुझे लगा कि हाँ, ये थोड़ा ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देगा मुझे और ओवरऑल अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ का, तो मैं यहाँ पे आ गया। ये सब तो था पहले की चीज़ें। तो आप जैसे देख सकते हो, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होती हैं वो पहले होती हैं। जो खुद की जो रिसर्च करनी होती है वो तब आती है। उसके बाद सब कुछ होता है कि हाँ, वीज़ा आप करो, वो सब बाद में आता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें जो पहले खुद से करते हो तुम रिसर्च अपनी। उसके बाद था हाँ, सुपरवाइज़र यहाँ कंफर्म किया मैंने, उधर से भी कंफर्मेशन आ गया। इधर से मतलब यहाँ के सुपरवाइज़र से सब कुछ ठीक हुआ।
उसके बाद फाइनली हमने 2-3 एप्लीकेशन होती है, वो सब यूनिवर्सिटी हेल्प करता है तुम्हें अप्लाई करने में। वो करता है, वो अपनी तरफ से डॉक्यूमेंट्स भेजता है, ये सबमिट करो, इस फॉर्म को ऐसे भरो, वो सब अच्छे से लिख के देता है, कोई तुम्हें ऐसे ब्लाइंडली नहीं छोड़ेगा। तो हमेशा किसी न किसी के साथ कॉन्टैक्ट करवाते हैं वो तुम्हारा, जिसको पता हो ये सब चीज़ों के बारे में, तो वो सब करवाते हैं। बाकी वीज़ा वगैरह अप्लाई किया और फाइनली कुछ टाइम वेट करके अराउंड 3 महीने का मेरा टोटल बीच का पीरियड था जब मैं ग्रेजुएट हुआ वर्सेस जब मैं यहाँ पे आया पहुँचा। तो 3 महीने के टाइम में मैं टच में था अपने सुपरवाइजर के साथ, पूरा एकदम पूरे टाइम नहीं, बट कभी कभी ऐसे बीच में, और इन सब चीज़ों के लेके यहाँ पे मैं आ गया। तो स्टार्टिंग का टाइम थोड़ा अजीब सा था क्योंकि सबको सेटल वगैरह करना था, घर वगैरह देख के अच्छे से सेटल वगैरह करना था, बट वो सब हो गया। फिर टेक्निक्स वगैरह की बात आई कि पहले जैसे मैंने अपने कुछ महीनों में जो सेटअप किया एक्सपेरिमेंट्स अपने, उसके बाद में जो नई टेक्निक सीखनी थी मुझे नया माइक्रोस्कोप सीखना था, वो सब करना, वो सब की बारी आई। तो वो सब हुआ और उसके बाद आसानी से मैं एक सेटल हो गया, थोड़ा टाइम आ गया, और अब मैं फाइनली उस स्टेज में हूँ कि मैं खुद से एक्सपेरिमेंट्स कर सकता हूँ, नए जितने भी मैं नई चीज़ें ट्राई कर, क्योंकि मुझे पता है बाकी सबके एक बेस बन चुका है पूरा का पूरा इस जगह में। सेम चीज़ आप अगर कभी नई जगह में जाओगे, नई लैब में जाओगे, तो एक कितने भी एक्सपीरियंस हो, एक बफर पीरियड होता है बीच का, अराउंड कुछ हफ्तों से कुछ महीनों के बीच में। उस टाइम में क्या होता है, उस टाइम में आप काफ़ी कंफ्यूज रहते हो चीज़ों के बारे में। इसकी वजह से नहीं कि आपको आती नहीं है, वो इस वजह से कि आपको चीज़ें नहीं पता है कहाँ होती है। आपको कोई केमिकल चाहिए काम करने के लिए, आपको पता ही नहीं होगा, तो आप किसी से पूछोगे। आपको कुछ चीज़ के बारे में हेल्प चाहिए कि हाँ इस लैब में ये चीज़ कैसे होती है, वो सीखोगे। तो सेम टेक्निक जो है वो हर लैब में अलग अलग तरीके से करते हैं। ऐसे नहीं कि सब कोई एक यूनिवर्सल तरीका है जहाँ पे हो सके। और काफ़ी चीज़ें थी नई जो मुझे पता चली। मेन चीज़ जो मुझे एक यहाँ पे आगे पता चली कि यहीं पे क्रेब्स साइकिल डिस्कवर हुई थी। तो जिनके बारे में नहीं है उन्होंने सुना नहीं होगा इसके बारे में, बट क्रेब्स साइकिल एक ऐसी साइकिल है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और जो न्यूट्रिशन से एक्चुअली हमारे न्यूट्रिएंट से एनर्जी निकालती है। वो सब बॉडी में होती है, प्लांट्स में होती है, एनिमल्स में होती है, सब जगह होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल थी, वो यहीं डिस्कवर हुई थी। जो भी बायोकेमिस्ट्री वगैरह पढ़ते हैं उन्होंने पढ़ा होगा क्रेब्स साइकिल के बारे में, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोलते हैं उसको। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मुश्किल होती है याद करने में, बट वो सब यहीं बना था। और काफ़ी सारी चीज़ें भी थी नई जो और भी यहाँ हुआ था। बिल्डिंग्स के बारे में पता चला, काफ़ी अलग अलग चीज़ें थी जो नई थी। तो अच्छा इन्वायरमेंट है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात हो जाती है यहाँ पे इंग्लिश में होती है सारी वो चीज़ें, तो सीखना आसान है चीज़ों को। तुम रैंडम लोगों से बात कर सकते हो आसानी से, आपको कोई नई लैंग्वेज नहीं सीखने, कोई बैरियर नहीं है उतना लैंग्वेज का, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो ये सब तो था कि मैं पीएचडी के लिए कैसा, अब जैसे मास्टर्स के लिए अलग प्रोसीजर, मास्टर्स एंड बैचलर्स दोनों के लिए अलग प्रोसीजर, खासकर स्पेशली अगर आप बाहर से यहाँ पर आ रहे हो। तो अगर वो किसी को जानना है तो बताओ, उस बारे में भी डिस्कस करेंगे अच्छे खासे। मेरे 1-2 दोस्त हैं जो उस तरीके से आए हैं, तो मैं उनसे मेरे 2-3 दोस्त हैं जो यहाँ पे आए हैं, तो मैं उनसे सबसे रीसेंट अपडेट्स लेके बता सकता हूँ कि यहाँ का क्या हिसाब है। और भाई यहाँ का, आई मीन शेफील्ड एंड यूके इन जनरल, पूरा का पूरा तो सब कुछ सही होगा। अगर और किसी को कुछ डाउट्स हैं तो पूछ के बताओ, एंड आई टेल यू दैट, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।